काली चुड़ैल। मॉन्स्टर्स। मम्मी। मम्मी कहती है, अरे चुड़ैल, बहुत भूख लग गई है, बताओ खाना कैसे खाना है और कहाँ से खाना है। फिर दोनों मम्मीज चुड़ैल को समझाती हैं कि ऐसे हमें खाना मिल सकता है। चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ। दोनों मम्मीज और चुड़ैल आपस में यही बात कर रहे हैं कि खाना कहाँ से और कैसे लाना है और सुपर बाबा से कैसे बचना है, क्योंकि उसने बहुत तंग किया हुआ है हमें। चुड़ैल कहती है, हम जहाँ भी जाते हैं आगे से सुपर बाबा आ जाता है, हमारा बना बनाया काम बिगाड़ के चला जाता है। चुड़ैल कहती है, अरे परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, मैं सुपर बाबा को संभाल लूँगी। आप सब अभी जाओ और जंगल में फैल जाओ, जहाँ भी कोई इंसान खाने को मिले उसको पकड़ के इधर ही चुड़ैल के घर ले आओ। इसके बाद तमाम भूत जंगल में फैल जाते हैं और शिकार ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर यल्लू मल्लू अपने घर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। यल्लू मल्लू से कह रहा है कि मुझे अपने एक दोस्त के घर जाना है, जिस पर मल्लू इनकार करता है, लेकिन यल्लू उसको अपने साथ ले जाने पर बजिद है, कहता है तो मैं ज़रूर लेकर जाऊंगा। और उसको कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुमसे पक्का पक्का नाराज़ हो जाऊंगा, फिर सारी ज़िंदगी हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। अभी मेरे साथ चले जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। अरे यल्लू, कभी मत जाना, ये गलती ना करना, क्योंकि काली चुड़ैल, मॉन्स्टर्स और मम्मीज बहुत मारती हैं, कच्चा चबा जाती हैं बंदे को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम भी मत जाओ, क्योंकि जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना पड़ेगा और वो बहुत खतरनाक है। यल्लू कहता है, अरे मल्लू, जो भी हो, आज मैं तुम्हें जाके दिखाऊंगा और कैसे जाते हैं तुम्हें ये बताऊंगा, तुम याद रखना। मल्लू कहता है, अगर यल्लू तुम जाओगे तो ये बहुत बड़ी गलती करोगे, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है, मुझे जो भी हो जैसा भी हो, मैं तो जाऊंगा और मैं अभी जा रहा हूँ। इसके बाद यल्लू बहुत गुस्सा करके अपना घर छोड़ के अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते पे जाने से पहले यल्लू को बहुत खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं और डर के वापस घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है। यल्लू कुछ कदम आगे बढ़ के एकदम रुक जाता है और अपने आप से बातें करने लग जाता है और गुस्से में अपने आप से कहता है कि तू अभी लड़के आया है मल्लू से और इधर आके डर गया, कुछ नहीं होता, चलो अभी और वापसी जंगल में चलते हैं, जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। अरे बुज़दिल, चलो वापस। अपने आप से बातें करने के बाद यल्लू वापसी जंगल के रास्ते पे जाने लगता है। इधर यल्लू बाबा को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि बाबा, यल्लू मेरे साथ झगड़ के जंगल के रास्ते पे चला गया है। बाबा ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, यल्लू मैंने तुझको मना किया था और तुझको ये बताया भी था कि आजकल जंगल पे राज है उस चुड़ैल का और उसके साथ मॉन्स्टर्स भी हैं और दो दो मम्मीज भी हैं। मैंने तुझको पहले ही बताया था, तुमने फिर भी क्यों यल्लू को जाने दिया। मल्लू कहता है, बाबा मैंने उसको जंगल के हालात के बारे में बताया था
मॉन्स्टर चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनने को तैयार था और मेरे से लड़ के और झगड़ के चला गया है। इधर बाबा मल्लू की कॉल सुनते ही यल्लू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर यल्लू जंगल के रास्ते पे जा रहा होता है तो आगे से देखता है कि दो मम्मीज उसके सामने खड़ी हैं और उसी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ये देखकर यल्लू परेशान होकर अपने सर पे हाथ रख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही यल्लू भागता है तो मम्मीज भी उसके पीछे भागती हैं। यल्लू भाग भाग के थक जाता है और रुक के सामने देखता है और देखते साल अपने सर पे हाथ मार के कहता है, अरे ये क्या। यल्लू के सामने तो दो मॉन्स्टर खड़े थे जो कि यल्लू को खाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। और फिर यल्लू वहाँ से भी दौड़ लगा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे भागते हैं। भाग भाग के यल्लू बहुत थक गया हुआ है और एक दीवार के पीछे बैठ के सांस ले रहा है। इसी दौरान दोनों मम्मीज और दोनों मॉन्स्टर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे यल्लू बैठ के आराम कर रहा होता है और इधर उधर यल्लू को वो ढूंढ रहे हैं। जैसे ही यल्लू को पता लगता है यल्लू वहां से भागने की कोशिश करता है। भागता है और किसी से चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है। टकराने के साथ देखते क्या है, अरे ये क्या, ये तो काली चुड़ैल से टकराया और नीचे गिर गया। यल्लू कहता है, आज तो नहीं मैं बचने वाला, मेरे साथ यही होना चाहिए था जो हो रहा है, क्योंकि मैंने ना अपने दोस्त मल्लू की बात मानी और उसने मुझे बताया भी था कि इस जंगल पे चुड़ैलों, मॉन्स्टर और मम्मीज़ का राज है। आजकल वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो इंसान ढूंढ रहे हैं इंसान, और वो सबको कच्चा चबा जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मगर अफसोस मैं तो नहीं बचूंगा। सुपर बाबा कहाँ हो, एक बार बचा लो। इतने में वहाँ सुपर बाबा पहुँच जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं कि चुड़ैल, मेरे यल्लू को छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, अरे बुड्ढे बाबा, आज तू भी नहीं बचेगा, तुझको भी हम यल्लू के साथ ही खाएंगे। बाबा को चुड़ैल की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और बाबा इन सबको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सब इकट्ठा होने की वजह से बाबा को पकड़ते हैं और ऊपर फेंक के फटाक के नीचे मारते हैं। ये देख के कहता है कि हमें तो बाबा ने बचाना था, लेकिन बाबा खुद नहीं बचे, हमें कैसे बचाएंगे। इतनी देर में मल्लू भी वहां पहुंच जाता है और बाबा को देख के हैरान और परेशान होकर यल्लू से पूछता है कि यल्लू, ये बाबा को क्या हुआ, ये क्यों नीचे पड़े हैं। यल्लू सब कुछ बताता है और कहता है कि ये सब इकट्ठा थे, इसलिए इन्होंने बाबा को मार दिया है। मल्लू इन भूतों से कहता है, ठीक है, अब तो आपने हमारे बाबा को मार दिया, अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मुझे अपने दोस्त यल्लू से एक बात करनी है, उसके बाद आप हमें खा लेना, हमें भी और बाबा को भी, बस मुझे एक बात करने दो। मल्लू की बात सुनकर तमाम भूत उसको बात करने की इजाज़त देते हैं और कहते हैं, जल्दी करो जल्दी। इसके बाद मल्लू भागता हुआ यल्लू के पास आ जाता है
और मल्लू येल्लू के कान में बात करने के बाद सीधा खड़ा होके भूतों से बात करने लगता है और उनको कहता है कि ठीक है, अब आप हमें खा सकते हैं, लेकिन आप हमें बता दें कि आप में से पहले हमें कौन खाएगा। हमें पहले चुड़ैल खाएगी या दूसरे भूत खाएंगे। ये बात सुनकर तमाम भूत कहते हैं, चुड़ैल पहले तो हम खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है। चुड़ैल कहती है, तुम कैसे खाओगे? जंगल की सरदार मैं, भूतनी मैं, और खाओ तुम, ये नहीं हो सकता, पहले मैं ही खाऊंगी। और ये बात सुनने के बाद मॉन्स्टर्स और मम्मीज़ भी यही कहते हैं कि पहले तो हम खाएंगे, जो भी हो। चुड़ैल कहती है, अरे भूतो, मेरी बात मान जाओ तो तुम अच्छे रहोगे, नहीं तो तुम सब भी नहीं बचोगे। येल्लू मल्लू और बाबा के साथ साथ मैं आप सबको भी खा जाऊंगी, क्योंकि मैं सबसे ताकत वाली हूँ, सबसे ज़्यादा शक्ति वाली हूँ, इसलिए मेरे से बचो। चुड़ैल की ये बात सुनकर तमाम भूतों को बहुत गुस्सा आता है और चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और चुड़ैल को मारने की कोशिश करते हैं। इधर येल्लू और मल्लू आपस में बातें कर रहे हैं कि ये तो हमारा काम बन गया, अब बताओ क्या करना है, कैसे करना है, बाबा को भी बचाना है और बाबा फिर इन चुड़ैलों को खुद ही मार लेंगे। मल्लू कहता है, अरे येल्लू, मैं अभी जाऊंगा और बाबा को बचाने के लिए बाबा की पावर वाली शक्ति लेके आऊँगा। येल्लू कहता है, फिर मल्लू जल्दी जाओ, जल्दी, नहीं तो ये ना हो चुड़ैल मुझे जल्दी जल्दी से खा के मार दे, जल्दी जाओ यहाँ से। मल्लू कहता है, हाँ हाँ येल्लू, मैं अभी जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा। इसी के साथ मल्लू वहाँ से चला जाता है। इधर जब येल्लू चुड़ैलों और मॉन्स्टर को देखने के लिए सर उठाता है तो क्या देखता है कि चुड़ैल ने तो तमाम भूत मार दिए हुए हैं और दोनों बाजू खड़े करके कह रही है, इस जंगल की मैं ही सरदारनी हूँ, मैं ही सबसे बड़ी भूतनी हूँ, मेरे से बचो। और येल्लू, तेरा दोस्त कहाँ गया? मैंने तो उसको भी खाना था और तुम्हें भी खाना था, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही खा लूँगी। येल्लू चुड़ैल की ये बात सुनकर कहता है, अरे मल्लू, कहाँ रह गए तुम? इतनी देर में मल्लू बाबा की शक्ति लेके वहां पहुंच जाता है। और बाबा को शक्ति लगा देता है। शक्ति लगते साल ही बाबा उठ खड़े होते हैं। जैसे ही बाबा उठते हैं तो मल्लू अपनी सारी बात सुपर बाबा को बताता है। बाबा मल्लू से कहते हैं, अरे मल्लू, परेशान नहीं होना, अब मैं आ गया हूँ, मैं इनके छकड़े छुड़ा दूंगा। उसके बाद बाबा भाग के चुड़ैल को चुटकी गाते हैं। चुड़ैल बहुत दूर जाकर गिरती है। उसके बाद बाबा जंगल भी छोड़ के चली जाएगी। बाबा उसको मारते हैं। येल्लू मल्लू तमाम भूतों को मरने में बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हमारे तुम्हारे एक सरदार बाबा, सरदार बाबा, सरदार सुपर बाबा। Everything I do so instinctive.